सो हे यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी लोग। होपफुली आप लोग अच्छे होंगे, मेरे तरह नहीं होंगे। तो आज बेसिकली इस वीडियो में बताने वाले हैं कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था कैसे, मतलब हुआ कैसे हुआ था। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि मैं बताऊंगा अगली वीडियो में, तो वीडियो उसी के ऊपर होने वाली है कि मेरा एक्सीडेंट कैसे हुआ था। तो फिलहाल ये देख सकते हो आप, इस साइड में थोड़ा थोड़ा आपको दिख रहा होगा, एंड ये बैक साइड में काफ़ी ज़्यादा लगी हुई है। तो एक्चुअली हुआ क्या था, उस दिन डेट तो मुझे प्रॉपर नहीं याद है, आई थिंक 24 या 25 तारीख था। तो उसी दिन मतलब मेरा प्लान बना काव्या से मीटअप करने का। तो फिर उसके बाद मतलब मैंने डिसाइड किया कि दूर जाना था, मतलब मेरे घर से आई थिंक 40 से 50 किलोमीटर दूर था। तो फिर एक दिन उसी का फ़ोन आया, तो फिर मैंने बताया भाई ऐसी ऐसी बात है, चलना है वहाँ। फिर उसके बाद अचानक से प्लान बन गया हमारा। फिर 24 को ही हम लोग निकल गए, दोपहर में 3 बजे निकले थे। मतलब क्या ऐसा दोस्त था जिससे मतलब ज़्यादा बात नहीं होती थी, जैसे कैजुअली थोड़ी बहुत बात होती थी। मतलब मेरा बहुत पुराना दोस्त था, लेकिन ज़्यादा बात नहीं होती थी, बहुत कम बात होती थी, बिकॉज धूप काफ़ी कड़क थी, तो इसलिए थोड़ा लेट में निकले थे। हमारा प्लान था 3 बजे निकलेंगे, 4 बजे तक पहुंच जाएंगे। फिर उसके बाद 5-6 बजे तक घर पे हम लोग आराम से पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत था नहीं। बट हम लोग 5 बजे पहुंच तो गए। फिर ये दिक्कत हो गया था कि काव्या थी नहीं, कहीं गई थी इस टाइम। जैसे कि आप लोग पता होगा, अक्सर निकल देते हैं घूमने, क्योंकि गाँव में करेंगे क्या, तो चौराहे वराहे पर जाते हैं। तो वो गई थी घूमने। बाकी उनके घर वाले बहुत अच्छे हैं, रिस्पेक्टिवली हम लोग को बैठाएँ, पानी वानी दिए, कुछ देर हम लोग वेट किए। फिर उसके बाद वेट करते करते थोड़ा लेट हो गया, 7 या आई थिंक 8 बज गया था तब वो आए। फिर उसके बाद हम लोग मिले, फिर वहाँ से हम लोग निकल लिए थे। लेकिन मैंने सोचा गाइस कभी मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं था, तो मैं कभी इन सब चीज़ों से अवेयर था नहीं। आधे टाइम क्या हो गया था, रात ज़्यादा हो गई थी, आई थिंक 9:30 बज गया था, तब मेरा एक्सीडेंट हुआ था उस टाइम। तो मतलब जब हम लोग आ रहे थे तो खूब तेज बारिश हो रही थी रास्ते में। तो फिर उसके बाद मतलब मैंने स्कूटी मैं ड्राइव कर रहा था, तो स्कूटी मैंने साइड में अपनी लगा दी, और कुछ वहीं एक शॉप थी तो वहीं से चाय थोड़ा कुछ पिया। फिर उसके बाद बारिश बंद हुई तो मेरा दोस्त वहाँ से स्कूटी चलाने लगा। तो फिर क्या होता है, आई थिंक उसको पता नहीं क्या था, मतलब गलती गाइस हम लोग की थी, लेकिन मेरी नहीं थी, उसकी गलती थी जो मेरा स्कूटी ड्राइव कर रहा था। क्योंकि जब बारिश हो रही थी उसके पहले मैं चला रहा था, उसके बाद से जब उसने ड्राइव किया तो वो क्या किया कि स्कूटी सिंपली चला रहा था रास्ते में, पता नहीं वो किधर देख रहा था, एक माइंड डाइवर्ट था या क्या, कुछ मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, मतलब उसकी भी आई थिंक पता नहीं क्या था। तो वो सीधे स्कूटी, बाइक खड़ी थी सामने साइड में, ले जाके स्कूटी उसी में ठोक दिया। मतलब इस बाइक वाली की कोई गलती नहीं थी गाइस, गलती उसी की थी, ले जाके ठोक दिया। फिर उसके बाद ठोकने के बाद हम लोग नीचे गिर गए थोड़ा, एंड गिरने के बाद हेलमेट भी उसी ने लगा रखा था, तो इधर ही इसलिए मेरे सर में थोड़ा चोट लग गया। एंड भगवान की कृपा है जो मुझे ज़्यादा चोट नहीं लगा, थोड़ी सी लगा। फिर उसके बाद गिरने के बाद कुछ देर उठा, तो कुछ देर जैसे क्या होता है पता नहीं, मैं एक्सपीरियंस से अपने बता रहा हूँ, जब भी कभी मेरा ये हाथ टूटा था ना, तो उस टाइम क्या होता है, कुछ देर आपको पता नहीं चलेगा कि आपका हाथ टूटा है, एकदम मतलब सुन्न हो जाता है उतने दूर। तो कुछ देर तो मुझे कुछ भी नहीं पता चला इसकी हाथ टूटा है। फिर धीरे धीरे 1-2 मिनट बीतने के बाद मैं सोचा अभी रेस्ट करके यहाँ से निकल देंगे, कोई ज़्यादा बड़ा एक्सीडेंट है नहीं। फिर धीरे धीरे हाथ काम करना जब बंद हुआ, तब फिर पता चला कि टूटा है। फिर उसके बाद मैंने सबसे पहले घर पर कॉल किया, बताया कि मम्मी ऐसी ऐसी बात है। तो फिर मम्मी बोली रुको बेटा मैं आ रही हूँ। फिर उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, उस लड़के को, जो मेरे दोस्त थे जो मेरे साथ आया था, तो जैसे ही मैंने घर वालों को कॉल किया वो तुरंत गया, साइड में एक कार थी उससे लिफ्ट लिया उसने, फिर वो डायरेक्ट घर चला गया। ये बात मतलब पता नहीं क्या था उसके मन में गाइस, क्या कुछ वैसे। अब तो मैं उससे नहीं बोल रहा, मतलब क्या हुआ, जैसे मेरा एक्सीडेंट हुआ मैं घर वालों को फ़ोन किया तुरंत, वो दोनों फ़ोन मेरे पास था, उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था इसलिए मैं अपनी जेब में रखा था, और अपना ही फ़ोन। तो मुझसे कहा आदित्य फ़ोन दे दो। जैसे ही मैंने फ़ोन दिया, वो फ़ोन लेके तुरंत एक कार रुकवाया और वहाँ से चला गया अपने घर पे। पता नहीं घर गया था कि कहाँ, वो कार रुकवा के चला गया। फिर मैंने उसकी मम्मी का नंबर था, मैं उसकी मम्मी को फ़ोन किया, बताया कि आंटी ऐसी ऐसी बात है, एक्सीडेंट हो गया है, वो पता नहीं कहाँ चला गया है, और मेरे तो भी घर वाले आ रहे हैं। तो फिर उसके बाद आंटी फ़ोन काट दी। फिर उसके बाद ना उधर से फ़ोन आया ना इधर से मैंने लगाया, एंड कुछ देर बाद फिर मेरे घर वाले पहुँच गए। आई थिंक 10:30 तक बज गया था, क्योंकि एक्सीडेंट के बाद 9:30 बजे एक्सीडेंट हुआ। तो फिर आधा घंटा तो हम लोग रुके थे, कभी घर पे कॉल नहीं किए थे, बिकॉज उतना दर्द मुझे था नहीं, मैं उतना सह सकता था। फिर जब दर्द बढ़ा तब मैंने घर पे कॉल किया, फिर मम्मी आई वहाँ से। फिर उसके बाद डायरेक्ट मुझे ले चला गया हॉस्पिटल। फिर ये डायरेक्ट बेल्ट लगी है, यहाँ वाली जो हड्डी है ना ये क्रैक हुई है, इस साइड वाली, तो ये थोड़ा सा क्रैक हो गया। मैंने एक्सरे रिपोर्ट दिखाया था आपको पिछली वीडियो में, अभी एक बार और दिखा दूँगा आपको। तो गाइस ये एक्सरे रिपोर्ट, और इधर देखो ये वाली हड्डी थोड़ी सी क्रैक हुई है, इस साइड वाली, तो ये है कुछ रिपोर्ट। तो इधर वाली हड्डी क्रैक हुई थी। तो फिर रात को ये सब सीन हुआ, वहाँ से अस्पताल से दिखाया गया, बेल्ट बांधा गया, घर पे लाया। एंड आज मुझे हो जा रहे हैं 5 से 6 दिन हो जा रहे हैं, अभी तक मैं बेड पे हूँ। एंड मेरा लिटरली वीडियो बनाने का 1% मन नहीं कर रहा था, बट मैं सोचा अपनी ऑडियंस को बता दिया जाए क्या दिक्कत है। और ये देखो बैक साइड में भी काफ़ी ज़्यादा गहरी चोट लगी हुई है, शायद दिख रहा हो, ये देखो
अभी तो फ़िलहाल गाइस काफ़ी ज़्यादा मैंने लगातार 5 या 6 दिन से मैं ड्रेसिंग करवा रहा हूँ, तो अभी तो शायद चोट कम हो चुकी है, नहीं तो शुरू में बहुत ज़्यादा थी गाइस, ये देख सकते हो आप। एंड मैंने टी शर्ट नहीं डाल रखी है बिकॉज इधर से जो मेरा हाथ है ना ये मुड़ नहीं रहा, तो टी शर्ट तो नहीं डाल सकते। कभी कभी जब मैं कहीं बाहर जाता हूँ चेकअप करवाने, तो इसी साइड में मैं एक शर्ट डाल लेता हूँ, एक ही हाथ डालता हूँ, बाकी एक लटका रहता है बिकॉज ये वाला हिला नहीं सकते ना ये वाला हाथ। चलिए, तो ये सब कुछ सीन था गाइस। एंड मैं बोलना चाहता हूँ कभी भी आप ज़्यादा दूर मत जाएँ, अभी कभी भी जाएँ तो पेरेंट्स के साथ जाएँ और हमेशा हेलमेट लगाएँ और कभी भी तेज़ ना चलें। हम लोग भी गाइस तेज़ थे नहीं, 50 या 55 की स्पीड में थे, बट पता नहीं वो ठोक दिया, उसी की गलती थी, मैं कह रहा हूँ। बट लेकिन कभी भी आप चलाओ तो आप हमेशा धीरे ही चलाओ, 40 के अंदर ही रहो। देखकर रात हो जाए, ज़्यादा रात हो जाए तो 40 के अंदर हो, बाकी दिन में 50-60 में चलाओ, वैसे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमेशा हेलमेट लगाओ और ज़्यादा दूर मत जाओ, लोकल में चलाओ बाइक को, बिकॉज ज़्यादा दूर देखने का नतीजा आप देख ही सकते हो, सामने आपके एग्जाम्पल हूँ मैं। तो ये कुछ बताना था मुझको आपको। एंड अभी तो मैं कुछ श्योर कह नहीं सकता कि मेरा ब्लॉग कब आएगा, मैं कब से ब्लॉग बनाऊँगा, कुछ अभी मैं नहीं बता सकता बिकॉज अभी देखो अभी कब ठीक होता है। वैसे मुझे पता है इसको ठीक होने में 2 से 3 महीने लगेगा, बट जब भी मेरा ये बेल्ट हट जाएगा तो मेरा ये जब हाथ फ्री हो जाएगा ना तभी इसमें ब्लॉग होना स्टार्ट कर दूँगा। तो बट फिर भी बीच बीच में आपको अपडेट करते रहूँगा क्या है क्या नहीं, तो वो अपडेट तो मैं आपको कर दूँगा। एंड थैंक यू इतना सारा सपोर्ट के लिए। पिछली 2 वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ हैं मेरे, तो थैंक यू सो मच। और ये कुछ बताना था बिकॉज मेरे काफ़ी रिलेटिव्स और फ्रेंड्स का मैसेज वगैरह आ रहा था इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप पे, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर वीडियो बना दिया जाए, ऐसे यूट्यूब ऑडियंस को भी पता चल जाएगा और घर में जितने लोग हैं मतलब दोस्त और कुछ दूर के रिश्तेदार उन्हें भी पता चल जाएगा, इसलिए वीडियो वैसे मैं बना रहा था। एंड बाय बाय। अब ये कहना चाहता हूँ बस हेलमेट लगा के चलना यार और सेफ्टी के साथ चलना हो, और वैसे कोई दिक्कत है नहीं ज़्यादा, बस इधर मुझे इस साइड ना यही जो है यही बात ज़्यादा दिक्कत दे रहा है, बाकी ये चोट वोट तो कैजुअली लगती रहती है मुझको, वो उतना कोई दिक्कत है नहीं।